चौधरी देवीलाल जी का गांव है, जननायक चौधरी देवीलाल जी का गांव है। उनकी तरफ से सभी ग्राम वासियों ने पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके और यहाँ पे सब लोगों को भेजा हुआ है। किसान का जन्मा हुआ थी कांग्रेस में, थी जेजेपी में, थी बीजेपी में। अगर कोई किसान का जन्मा हुआ है तो उसको इस आंदोलन में, इस लड़ाई में साथ खड़ा होना ही होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त टिकरी बॉर्डर पे मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जहां पे चौटाला गांव के किसानों ने लंगर लगाया हुआ है। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ है किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, चौटाला से दिल्ली कूच, तीनों काले कानून निरस्त करो, गाँव चौटाला। चौटाला गाँव का यहाँ पे लंगर प्रसाद जो है वो बन रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो पंजाब के किसान भी यहाँ पे इस लंगर के अंदर अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं, डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो किसान है वो लंगर ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे अलग बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बाबा जी की उम्र देखिए आप। ये बाबा जी लंगर में सेवा लगा रहे हैं। देखिए जज्बा और जुनून देखिए। किसान, फिर सरकार कहती है कि ये किसान नहीं है, ये इनको आतंकवादी करार दिया जाता है। विपक्षी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो करार दिया जाता है। क्या विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे इस तरह से इस उम्र में यहाँ पे धरने पे सेवा करने के लिए आएंगे कभी? ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा इस तरफ कि चौटाला गांव के और पंजाब के किसानों ने जो लंगर लगा रखा है, यहाँ पे लंगर जो है वो पकाया जा रहा है। महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे लंगर बना रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, महिलाएं और पुरुष अच्छी खासी इस लंगर में जो है वो भागीदारी दिखा रहे हैं। और उधर जो है वो सब्जी छीलने का काम जो है वो किसान कर रहे हैं। यानी कि अपने आप एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसान हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे एक गाड़ी आई थी, पिकअप गाड़ी, जो कि किसानों को जूस और पानी जो है वो वितरित कर रहे थे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, ये जो सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं, कहाँ से हैं जी आप? हम जलंधर से आए हैं। जलंधर से आए हो? हाँ जी। तो डेली आते हो आप यहाँ? नहीं, एक बार ही आए हैं हम। एक बार, पहली बार आए हो? पहली बार आए हैं, बार बार आएंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता। ठीक है। तो आप लगभग कितना मान लो यहाँ पे सेवा लगा देते हो पानी की, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आप बांट रहे हैं? बात तो बात जिन्ना भी साढ़े को सेवा होगी असी करांगे, असी दस नहीं सकते। जिन्ना चਿਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲकुल नहीं जाना। चलिए, ਹਾਂਜੀ। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, यहाँ पे अभी चौटाला गांव से भी किसान हमारे साथ मौजूद है, गोदारा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितने समय से आप यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं? हम 15 तारीख से हैं जी यहाँ पे, और लगातार हमारा और पंजाब का कपूरथला से है। हम दोनों भाइयों ने मिल के, हमारा गांव चौटाला का और कपूरथला के जो किसान भाई है, पंजाबी साथी है, हमने एक भाईचारा करते हुए इकट्ठा लंगर लगा रखा है। सेवा कर रहे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारे गांव के साथी आ रहे हैं, वो भी यहीं पे खाना खा लेते हैं। ठीक है। अगर मान लो कोई किसान यहाँ पे आना चाहे, रुकना चाहे, क्योंकि अपने साइड में सिरसा या फतेहाबाद में एक ये चर्चा है कि ठंड बहुत है, वहाँ पे ठंड लगेगी, रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो उन किसानों के लिए कितनी व्यवस्था है? हमने इसके नीचे ही, पीछे सड़क के दूसरी तरफ काफ़ी बड़ा टेंट लगा रखा है, जिसमें लगभग 150 से 200 लोग एक टाइम पे इकट्ठे सो सकते हैं। जिनके पास ट्रालियाँ नहीं है या ट्रालियों में ज़्यादा आदमी हो गए, उनके लिए बिस्तर वगैरह का प्रबंध वहाँ पे कर रखा है। बाकी सुबह 4 बजे यहाँ पे चहल पहल स्टार्ट हो जाती है। 4 बजे हमारे साथी दूध गर्म करके सभी दूर दूर तक जो ट्रालियों में बैठे हैं उनको गर्मा गर्म दूध और चाय की सेवा कर देते हैं। 11 बजे तक चाय दूध चलता है, उसके बाद लंगर स्टार्ट हो जाता है। शाम को चाय दूध वापस स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे चौटाला गांव की तरफ से चौधरी देवीलाल जी का गांव है, जननायक चौधरी देवीलाल जी का गांव है। उनकी तरफ से सभी ग्राम वासियों ने पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके और यहाँ पे सब लोगों को भेजा हुआ है। वही सेवा कर रहे हैं। जितना हमें और जरूरत होती है कोई सामान की, गांव में आवाज़ लगा देते हैं, वो इकट्ठा करके हमें फिर वापस भेज देते हैं। किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता है, और उन्हीं के पोते हैं दुष्यंत चौटाला। वो आज किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे, सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दोनों में आप क्या फ़र्क मानेंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पे, उनके जन्मे हुए हैं, उन चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलने वाले हैं जी। हम किसान हैं,
हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना ही हमें किसी और से टिप्पणी करने की। वो जब राजनीति तब करेंगे जब वोट डालने का टाइम आएगा। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कई किसान का जन्म है, चौधरी प्रकाश चौटाला है, तो अभय सिंह जी है, दुष्यंत हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, या हमारे गांव में और भी कई लीडर साथी हैं। सभी से निवेदन है कि वो किसानों के साथ खड़े होके उनकी इस जो आंदोलन के साथ मदद करें, जिससे कि आंदोलन कमज़ोर ना पकड़ पड़े और मजबूत होता चला जाए। हर किसान से ये उम्मीद करते हैं, वो भी किसान के जन्म में हुआ है। आप चौधरी देवीलाल जी के गांव से हैं, उनके वंशज नहीं हैं, फिर भी आप किसानों के प्रति इतनी समर्पित भावना रख रहे हैं, लंगर यहाँ पे लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनके परिवार से जो है उनको लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भी किसानों के साथ खड़ा हो। किसान का जन्मा हुआ थी कांग्रेस में, थी जेजेपी में, थी बीजेपी में। अगर कोई किसान का जन्मा हुआ है तो उसको इस आंदोलन में, इस लड़ाई में साथ खड़ा होना ही होना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमसे बैठ के बातचीत कर ले, हमें बता दे आप ये गलत, और जो हमारी चीज़ है, मांग है, उसको, हमारे दुख दर्द को समझ ले। हम यहाँ पे कुछ इतने दिनों से ये सारे किसान इकट्ठे बैठे हैं, ये कोई घर से भगाए हुए तो नहीं है। हमारे सारों के घर बार बच्चे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, घर वाले हमारी सहायता दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमारी दिक्कत तो आ ही रही होगी। उस चीज़ को वो समझ लें, वो समझ के हमें समझा दें, हम वापस चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं भी हम कोई इस चीज़ के लिए बच्चे हैं, कोई हठधर्मी कर रखी है। दिक्कत बहुत बड़ी है जो आज सरकार इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए गाहे बेगाही ये बयान दे रही है भी इस एमएसपी नहीं हटेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो चीज़ें ये किसानों के अच्छे के हित के लिए है। वो चीज़ें अगर हमारे अपने साथी हैं, कोई मोदी जी क्यों, हमारे जो अपने साथी हैं पंजाब हरियाणा के जो लीडर है, वो बैठ के हमें समझा दे भी इस तरह से नहीं होगी, हम या फिर वो हमें समझाने में कामयाब हो जाए। अगर हम सही हैं तो फिर हमारा साथ दे दें, पद छोड़ के हमारे साथ मिल जाए। तो चलिए, शुक्रिया गुदारा जी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चौटाला गांव का इस धरने के अंदर, इस आंदोलन के अंदर लंगर लगना एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल कायम करता है, क्योंकि चौटाला गांव से दो यहाँ पे तरह की बातें निकल के आती हैं। एक तो वो किसान है जो चौधरी देवीलाल के परिवार से नहीं है, वंशज नहीं है, उनके केवल गांव से हैं, उनके प्रति समर्पित भावना रखते हुए, क्योंकि किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल जी को माना गया है और कहा भी जाता है, किसान याद भी करते हैं। उनके गांव से वो किसान आज यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं। और दूसरी ओर अगर बात करूँ तो चौधरी देवीलाल जी के वंशज जो हैं, जो उनके पोते हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, किसानों का कहना है कि वो उनके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे, सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या दुष्यंत चौटाला को नहीं चाहिए कि वो अपने पद को छोड़ करके और किसानों के साथ आकर के खड़ा हो जाना चाहिए और अपने गांव की लगी समिति में आकर के किसानों को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं? कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।